हेलो स्टूडेंट। आप लोग को एक नोटिस देनी थी कि कल ही 10 अगस्त 2020 में एक नोटिस आया था बीबीएमके की तरफ से। बट आप लोग को मैंने नहीं शेयर किया था कल, लेकिन आज मॉर्निंग आया हो तो सोचा शेयर कर लूँ। तो नोटिस क्लियर कर दिया गया है कि यूजी और पीजी को एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या मतलब मेन कंसर्न है, मेन क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे होगी। कई सारे स्टूडेंट के डाउट्स थे इसको लेकर कि भाई अगर एग्ज़ाम मान लो मेरा प्रमोटेड है सेमेस्टर 3 में, तो सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर मेरा 1 में अगर प्रमोटेड था और 3 में मैं अभी हूँ, तो 1 का जैसे बाकी स्टूडेंट का प्रमोशन होगा, मेरा भी प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के कई डाउट्स थे स्टूडेंट के मन में। तो वो सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए गए इस नोटिस में। तो वो नोटिस जो आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और नोटिस में डिटेल बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि पीके रॉय कॉलेज में इंटर का जो एडमिशन डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो डेट 8, 9, 10 तक था, वो डेट अब इंक्रीज होकर 15 अगस्त कर दिया गया। मतलब अब 15 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पीके रॉय कॉलेज में आईए, आईएससी और आईकॉम के एडमिशन के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट इंटर में कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब उनका कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास होना चाहते हैं इंटर में, तो उनके लिए भी फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो आप उसे साइट में जाकर चेक कर लोगे और अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको एडमिशन लेना है आईए, आईएससी, आईकॉम में पीके रॉय कॉलेज में, तो उसके लिए भी आप अब अप्लाई कर सकते हो, अभी डेट है। और फाइनली जो नोटिस है वो आपके सामने दिख रही होगी आपकी स्क्रीन में। तो नोटिस में क्लियर कर दिया गया है कि भाई क्या है। तो ये नोटिस हुआ है, कल इशू हुआ था शाम को ही, तो मैं शेयर नहीं कर पाया, तो अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो नोटिस क्लियरली लिखा हुआ है कि इन पीजी सेम 1 1921, तब पीजी का जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ सम पेपर वर नॉट हेल्ड, एग्जामिनेशन पेपर के नहीं हुए थे, मतलब एक दो पेपर के हो पाए थे, एक दो पेपर के नहीं हो पाए थे। तो 100% एवोल्यूशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained इन द इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ दोज पेपर्स एंड रिजल्ट में बी पब्लिश अकॉर्डिंगली। तो जो जो सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हो पाए, उनके सारे मार्क्स, जो भी मार्क्स उनको मतलब अलॉट किए जाएंगे, वो उनके इंटरनल बेस पे होंगे। राकेश प्राणी, गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग ज्योति। अब मेन जो है पीजी सेमेस्टर 3 का आता है। तो पीजी 1 वाले का तो भाई पिछला कोई बेस ही नहीं है, लेकिन पीजी सेमेस्टर 3 का 1 और 2 का तो बेस है। तो लगा फॉर पीजी सेम 3 2017, 19 एंड 18, 20 एग्जामिनेशन वर नन ऑफ द एग्जामिनेशन कुड बी कंडक्टेड ड्यू टू कोविड-19 थ्रेट। कोई भी एग्जामिनेशन का नहीं हो पाया है। उसके बाद बोल रहा है कि ग्रेडिंग विल बी डन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कंपोजिट ऑफ 50% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एवल्यूशन एंड रिमेनिंग 50% मार्क विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर 2। तो मतलब पिछले सेमेस्टर का जो 50% मार्क्स आपको मिलेगा उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, और 50% मिलेगा आपको इंटरनल एग्जामिनेशन के बेस पे, ठीक है। अब आते हैं आगे पॉइंट्स में, जो लिखा हुआ क्या है। और बोल रहा है कि जो पीजी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट है वो 20 अगस्त 2020 तक पब्लिश करने की बात चल रही है कि भाई किसी भी तरीके से हो सके तो 20 अगस्त 2020 रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। ये अभी सकने की बात है, मतलब मे बी की बात हो रही है, कुछ डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। अब पीजी सेमेस्टर 4 की जो फाइनल सेमेस्टर है एमकॉम में, एमए, एमएससी में, जो भी पीजी के हैं, उनमें क्लियर कर दिया गया यूनिवर्सिटी सेल अनाउंस द प्रोग्राम एटसेट्रा आफ्टर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बच्चों की, कई स्टूडेंट ने केस कर दिया था कि इस थ्रेट में आप सितंबर तक एग्जाम नहीं दे सकते। यूजीसी का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो दिल्ली की है, जो खासकर कंट्रोल करती है, गाइडलाइन करती है, उनका कहना था कि भाई किसी भी हालत में सितंबर तक एग्जाम हो जाए, यूजीसी का कहना था, और यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया गया था। बट स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इस हालत में आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हो कि एग्जाम देना ही होगा हमें। तो वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और उसका जो नेक्स्ट डेट हियरिंग मिला है, शायद वो 14 अगस्त मिला है। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा, कल मैंने पढ़ा था 14 अगस्त में उसका नेक्स्ट हियरिंग डेट है। तो वो नेक्स्ट हियरिंग 14 अगस्त होगा। उसके बाद देखो क्या डिसीजन आता है, नेक्स्ट हियरिंग मिलती है या फिर उसी दिन फाइनल डिसीजन आ जाता है, ये देखना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही हम फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे, एग्जाम लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, जो भी होगा। तो अभी केस चल रहा है फाइनल सेमेस्टर पे, चाहे वो यूजी सेमेस्टर 4 हो, चाहे वो यूजी सेमेस्टर 6 हो या पीजी सेमेस्टर 4 हो, ठीक है। अब उस पर कुछ गाइडलाइन दिया गया कि भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मास्टर डिग्री को रिलेटेड लेके उनको भाई जल्दी जल्दी सबमिट करनी है। अमन, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग हसीना, गुड मॉर्निंग विकास। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है, द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड और रिमेन्ड एब्सेंट। कोई स्टूडेंट जो है फेल्ड हो गया है, एब्सेंट है, विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर ओनली एज अ स्पेशल केस। पर रूल क्या था बच्चों कि अगर आप 1, 2, 3 में अगर प्रमोटेड हो या फेल्ड हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 6 का एग्जाम देने नहीं मिलेगा। बीकॉम की केस बता रहा हूँ। और अगर पीजी में बात कर रहे हैं, अगर आप 1, 2, 3 में फेल हो तो आपको पीजी सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने नहीं मिलेगा, जब तक आपका 1, 2, 3 क्लियर ना हो जाए तब तक। ये रूल था पहले का, बता रहा हूँ, कोविड-19 से पहले का सिचुएशन में ये रूल था कि अगर आप यूजी पीजी में फाइनल सेमेस्टर से छोड़कर किसी भी सेमेस्टर में पास और फेल्ड हो तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 जो यूनिवर्सिटी ने एक नई गाइडलाइन दी है कि भाई चलो मान लेते हैं ये सिचुएशन हमें
अनकंट्रोल्ड है तो आपको बैठने का एग्जाम के लिए मौका दे दिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 to 5 सेमेस्टर 1 to 5 मतलब ग्रेजुएट प्रमोटेड हो या फेल्ड हो तो भी आपको सेमेस्टर 6 में एग्जाम करने के लिए दिया जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हो। और जो सेमेस्टर 4 है पीजी का, मतलब फाइनल सेमेस्टर ऑफ पीजी, अगर 1 to 3 में वो कहीं प्रमोटेड और फेल्ड है उनको भी फॉर्म भरने दिया जाएगा। बट द कंडीशन इज दैट कि भैया आपको ये नहीं सोचना है कि आप 1 to 3 में प्रमोट हो जाओगे या 1 to 5 में जाओगे यूजी और पीजी में। मतलब आपको बाद में एग्जाम देना होगा, बाद में आपको एग्जाम देना होगा, आपको बचना नहीं। मतलब अभी एग्जाम आप दे दोगे, बाद में आपको एग्जाम क्या करना पड़ेगा, बाद में आपको एग्जाम देना होगा। मतलब आप फ्री नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते हो कि जैसे बाकी लोग प्रमोट हो जा रहे हैं 1-3 में मिड सेमेस्टर में, आप भी प्रमोट हो जाओगे। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम देनी होगी, आप बच नहीं सकते हैं। मतलब आप अभी सेमेस्टर 6 का फॉर्म तो भर लो, काम तो दे लोगे, लेकिन आपको अलग से बाद में अपना जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं प्रमोटेड और फेल्ड थे उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब प्रमोटेड वाले ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो प्रमोट होने वाले हैं, प्रमोटेड वाले को अलग से एग्जाम देना होगा। आपको छूट नहीं दी जा रही है प्रमोटेड वाले को। जो फ्रेशर्स है, जो कभी प्रमोट नहीं है, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप किसी सेमेस्टर में प्रमोटेड हो या फेल्ड हो तो आपको कोई छूट नहीं देने जाने वाली है। तो आप अपने पढ़ाई पे प्रिपेयर रखें। दीपशिखा, गुड मॉर्निंग दीपशिखा, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग शंकर। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। अब यूजी को लेकर कुछ रूल बताए गए बच्चों, तो जो पीजी में है वही यूजी में भी अप्लाई हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो फॉर यूजी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट फॉर फाइनल सेमेस्टर 6, वही फाइनल सेमेस्टर बात कर रहा है। द अफॉरसेड प्रोविजन एज मेंशन फॉर पीजी विल बी अलाउड फॉर प्रमोशन इन डिफरेंट सेमेस्टर as when as and when applicable except in 3 course paper of UG semester 3 where third core paper will be evaluated on the basis of 100% exam internal examination only। तो बोल रहा है कि जो यूजी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है उनका जो थर्ड कोर पेपर है वो पूरी तरीके से इंटरनल होगा, उसका प्रीवियस कोई बेस नहीं माना जाएगा। मतलब प्रीवियस का एग्जाम नहीं बेस माना जाएगा, बस कोर 3 पेपर का जो भी एग्जाम होगा वो 100% इंटरनल में मिल जाएगा। ये सेमेस्टर 3 की बात कही जा रही है। द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट रिसीव द मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 3 टिल डेट। जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम है उसका अभी तक इंटरनल एग्जाम मार्क्स नहीं मिल पाया। एज वी नो कि कई लोगों ने अभी तक इंटरनल दिया नहीं है, तो उनका इंटरनल मांगा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज विल बी रिक्वेस्टेड टू सबमिट मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन पॉजिटिवली बाय 31 अगस्त 2020। मतलब 31 अगस्त तक उनको कहा गया कि भाई आप किस तरीके से पहुंचा दो जिससे कि हम जल्दी से इसका रिजल्ट निकाल सके, है ना। द यूनिवर्सिटी से अनाउंस द प्रोग्राम ऑफ सेमेस्टर 6 आफ्टर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। वही फाइनल सेमेस्टर का सुप्रीम कोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट कोर्स कंप्लीशन। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली एक इंपॉर्टेंट नोटिस था एमबीबीएस बीए एलएलबी बीएड एमएड एग्जामिनेशन के लिए, जो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है जहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो फाइनल डायरेक्टिव फॉर एमबीबीएस बीए एलएलबी बीएड एमएड एग्जामिनेशन विल बी इशूड आफ्टर हियरिंग परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। जो एमबीबीएस है चाहे मतलब बीएड वाले कोर्सेज है उनके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ से जब परमिशन मिल जाएगी तो फाइनली आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इनका डेट पे कैंसिलेशन या प्रमोशन की कोई बात नहीं की कही है, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीएड हो। तो बीएड स्टूडेंट और एमबीबीएस स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जैसा इन्फॉर्मेशन है इससे क्लियर लग रहा है एग्जामिनेशन तो हो गया। और आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनेशन नहीं हो गया आपकी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। 100-150 का स्ट्रेंथ होता है किसी भी कॉलेज में, बीएड वाले हो या एमबीबीएस वाले हो। तो 100-200 के स्ट्रेंथ के लिए एग्जाम कैंसिल करना मुश्किल नहीं है। मतलब आराम से एग्जाम दिया सकता है 100-150 का, इवेंट डिस्टेंस मेंटेनिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से लिया सकता है अगर 100-150 स्टूडेंट हो तो। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, हो सकता है आपका ओपिनियन इसमें मैच ना करता हो। तो जो भी हो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो एग्जाम रिलेटेड में टॉपिक था मैंने वो भी बता दिया। तो आई डोंट थिंक अब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगा। तो जो स्टूडेंट प्रमोट हो रहे हैं उनको कैसे प्रमोट होना है वो भी समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट प्रमोटेड और फेल्ड है उन्हें ये सोचना नहीं है कि उन्हें भी प्रमोशन इस तरीके से मिलेगा, उन्हें अलग से एग्जाम देना होगा। ये क्लियर कर दिया गया है, तो आप ऐसा ना सोचिए। अब जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है अगर उनका पिछले किसी साल में प्रमोशन या प्रमोटेड लगा हुआ या फेल्ड है तो अभी फिलहाल उन्हें एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसे क्लियर करना होगा, तभी आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या रहेगा, पेंडिंग में रहेगा। मतलब आप सेमेस्टर 6 दे दोगे, पास हो जाओगे तो भी रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका पिछला सेमेस्टर जो है वो कहीं प्रमोटेड और फेल्ड है। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इवन स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कोशिश करूँगा जल्द ही आपको बता दूँ। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, ठीक है। जैसा एज वी नो कि आप तो क्लियर हो गया कि 1-3 एग्ज़ाम नहीं होगा, 2-4 होने वाला है। तो अब हम लोग 2-4 पे ही फोकस करते हैं। तो आज से नहीं, कल से हम 2 और 4 पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड बाय।